मैं आपको एक ऐसे मरीज़ से मिलवाता हूँ, ना तो वे सुन सकते हैं, ना तो वे बोल सकते हैं। पिछले कई दिनों से कई मेडिकल या फिर कई हॉस्पिटलों का चक्कर लगाया, लेकिन कहीं पे उनका आराम नहीं मिल पाया। वैसे में एक मरीज़ जैसे कि आप विज़ुअल में देख रहे हैं, उनके पिताजी हैं। उनके पिताजी से जानते हैं लगभग कितने दिनों से हॉस्पिटलों का चक्कर लगा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा अब्दुल जब्बार नाम है और ये मेरा लड़का है। जी। वो करीब 30 साल का है। इसको 9 महीने में ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन की वजह से कि इसका ब्रेन जो है नॉर्मली नहीं है। ये अपने किसी चीज़ को बोल नहीं पाता, नहीं समझा पाता है। इसी बीच 2 साल पहले इसका वो गोल ब्लैडर में पत्थर और पेनक्रियाज में पानी भर गया था। उसका इलाज कराया मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में, लेकिन नहीं हो पाया। आखिर में फिर इन शहबाज आलम डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर इलाज हुआ, इनका ऑपरेशन हुआ। उसमें बहुत परेशानी हुई, लेकिन डॉक्टर साहब ने इनको संभाल लिया। अच्छा हो गया, रही बहुत अभी तंदुरुस्त है। चलिए अब हम जिन डॉक्टर का नाम लिए हैं ना, उनसे बात करवाते हैं। आखिरकार 2 सालों से इन्होंने हॉस्पिटलों का चक्कर लगा रहे थे और 2 साल के बाद जब ये कामयाब हुए तो उन डॉक्टर से मिलवाता हूँ। आखिरकार इनके अंदर क्या समस्या था जो हर डॉक्टर समझ नहीं सक रहा था, तो मिलवाता हूँ। आखिरकार डॉक्टर शहबाज आलम जी, इस मरीज़ के अंदर आपने ऐसा क्या मर्ज देखा जो आपने ठीक कर दिया? लगातार 2 सालों से कई हॉस्पिटलों का चक्कर लगाया। एक्चुअली इनको जो है डायग्नोसिस जो हुई थी, क्लियर का डायग्नोसिस नहीं था। इनका पेन एब्डोमेन और पेट फूला हुआ लेकर के आए थे हमारे पास, और पिछले 2 साल पहले की ये बात है। तो जब ये हमारे पास आए थे तो पिछले कई दिनों से ये कई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट इनका हुआ था और पेट में सूजन करके इनका इलाज चल रहा था और इन्फेक्शन का। फिर जब हमने सारा केस स्टडी किया तो इनके पास कुछ टेस्ट मैंने करवाए, सीटी स्कैन जिसमें से एक हुआ, तो उसमें क्लियर हुआ कि इनका जो पैंक्रियाज है उसमें ज़बरदस्त इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन वाला पानी जमा हो गया, सीडो, जिसको इन्फेक्टेड सीडो पैंक्रियाटिक सिस्ट कहते हैं। और उसका साइज़ इतना बड़ा हो गया था कि जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी का होता है 9 मंथ्स का एब्डोमेन जो हो जाता है पूरा महीना पूरने पे, ऐसा पेट इनका पूरा पत्थर की तरह सामने से हो गया था। तो और बहुत ज़्यादा ब्लड में इन्फेक्शन और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा बीमारी की वजह से, लंबे बीमारी की वजह से पतला दुबला होकर के काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग केस था, क्योंकि ऑलरेडी कई डॉक्टरों ने इनको बोल दिया था कि शायद कि रांची में नहीं हो पाएगा, आपको दिल्ली या हैदराबाद जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए इसलिए भी चैलेंजिंग था कि पेशेंट जो है मेंटली रिटार्डेड, कुछ ना बात समझ सकता है, ना अपनी तकलीफ़ बता सकता है, इशारे में अपने पेरेंट्स की बात को समझने वाला। लेकिन एज ए चैलेंजिंग केस हमने इसको टेकअप किया और हम इनको बोले कि हम कोशिश करते हैं, है ना, कि ऑपरेशन करके आपके जो बच्चा है उसको ठीक किया जाए। और मरीज़ ने भी और मरीज़ के माता पिता ने भी मेरे ऊपर काफ़ी भरोसा दिखाया और सारी गंभीरता को समझते हुए इन्होंने अपनी परमिशन दी। हम लोग यहाँ एडमिट हुए और हम लोगों ने इनका ऑपरेशन किया। तो काफ़ी 2-2.5 घंटे का ऑपरेशन चला और सारा मुकम्मल जो भी प्रॉब्लम था उसको हमने सर्जिकली ट्रीट किया। और फिर उसके बाद पेशेंट कुछ दिन आईसीयू वगैरह में रहे। काफ़ी हम लोग स्ट्रगल किए क्योंकि बच्चा बहुत कमज़ोर था, तो इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता थी बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो धीरे धीरे हमने कुछ हफ्ते रहे, 2 या 3 हफ्ते ये रहे थे हमारे पास, जहाँ तक करीबन हमको याद है। और फाइनली ये बच्चा जो है पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर उसके बाद फॉलोअप में हमने रखा 2 महीना 3 महीना पे बुला करके देखा। फाइनली जब ये ठीक हो गए तो आज कैंप में ये अचानक से मेरे सामने आ गए। तो सारा चीज़ें मेरे सामने जहन में आ गई। तो और मैंने बच्चे से देखा भी अब तो काफ़ी स्वस्थ है, तो ये हालत थी नहीं। और अभी मैंने बात की इन लोगों से तो सब कुछ खा पी रहे हैं, सब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जैसे जीते थे। तो काफ़ी खुशी हुई देख करके 2 साल के बाद इनको, कि 2 साल पहले हमने इनका ट्रीटमेंट किया था और अल्लाह ताला ने इनको शिफा दिया और कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रांची से बाहर जाते तो कई लाखों रुपया इनका खर्चा होता और काफ़ी परेशानी होती। तो इस तरह का केस करने में थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता, लगता है कि हम हट करके अपनी सलाहियत को इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों तक इसका बेनिफिट मिल रहा है। ठीक होने में कितना दिन लगा? इनको 2-3 हफ्ते लग गए थे पूरी तरह से ठीक होने में, क्योंकि क्रिटिकल ऑपरेशन था। 2-4 दिन आईसीयू में रहे, फिर उसके बाद वार्ड में। हाँ, पेट में भी वो इन्फेक्शन होने में 2-3 हफ्ता लग गया था। 2-3 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो गए थे। चलिए अब मरीज़ के पिताजी से जानते हैं कि ऑपरेशन होने के बाद क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, बताइए सर। जी हाँ, वहाँ पर जब ऑपरेशन हो गया इसका पेट का, तो ये बहुत ठीक, उस दरमियान तो बहुत परेशानी हुई, बहुत सा इलाज हुआ,
1 डेढ़ महीना करीब लगभग वहाँ रांची में। लेकिन अभी ये फ़िलहाल ठीक है, हर तरह खाना खा रहा है, हर चीज़ खा रहा है और इत्मीनान से सो भी जाता है, अपना लेट्रिन वगैरह कर लेता है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं आया है। तो देखिए किस तरह से एक मरीज़ थे, डॉक्टर तो कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब मरीज़ से मिलते हैं ना, तो मरीज़ ही या मरीज़ के पिताजी या मरीज़ के माताजी से जब बात करेंगे ना, तभी पता चलेगा कि डॉक्टर साहब क्या गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो देखिए एक ही साथ मरीज़ के पिताजी थे और डॉक्टर साहब भी थे। पिछले 2 साल पहले इन्होंने इनका ऑपरेशन करवाया था, यानी कि इनका एक ऐसा मर्ज था जो कोई डॉक्टर इनका मर्ज को पकड़ नहीं सक रहा था। लास्ट में डॉक्टर शहबाज आलम ने, जो रांची से आते हैं, उनका मर्ज को पकड़ लिया और ठीक तरीके से उनका इलाज कर दिया।